नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य क्रोध को अपने वश में रख ले तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। तब माता पार्वती कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे विस्तार से बताएं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, इस कथा को आप ध्यान से सुने, आपको सारी बातें मालूम हो जाएगी। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक सन्यासी एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने सन्यासी को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो सन्यासी को गालियां ही देने लगा, पर सन्यासी इस सबसे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक सन्यासी को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर सन्यासी बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग आपका अपमान कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब देने के बजाय आप मुस्कुरा रहे हैं। आप इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? फिर सन्यासी बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता। हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता, पर अब मैं आगे बढ़ गया हूं। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूं। परंतु मैंने उन बातों का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि मैं तब बुराई के प्रति सकारात्मकता और सहनशीलता सीख चुका हूं। मैं तब समझ चुका था कि गुस्सा और नाराजगी की कोई महत्व नहीं होती। इसलिए मैं तुम्हारे नकारात्मक शब्दों को अपने मन और दिल में बैठाने के बजाय, तुम्हारे साथ वाद विवाद करने की बजाय, समय बिताने के बजाय अब आगे बढ़ रहा हूं। हमें दूसरों के नकारात्मक शब्दों का जवाब देने की बजाय सकारात्मकता और सहनशीलता दिखानी आती है। हमें अपने व्यवहार में विचारशीलता, शांति और तार्किकता बनाए रखनी आती है। गुस्सा और नाराजगी से हमारी समस्याओं का हल नहीं होगा, बल्कि समझदारी और सहयोग के माध्यम से हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखने की कला सीखनी चाहिए, ताकि हम प्रतिक्रियात्मक के मोहताज न रहें और सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकें। अब मैं उस जगह पर पहुंच गया हूं जहां तुम्हारी गालियां पहुंचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गालियां दी, यह तुम्हारी सोच है, लेकिन तुम्हारी यह सोच मुझ तक पहुंच ही नहीं रही। मैं इससे क्रोधित तभी हूंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूं, इससे बहुत दूर हूं। इसलिए मैं अब शांत हूं। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दी हैं, और वह पूरे गांव वालों के सामने दी है। फिर उसे लेने या न लेने का क्या मतलब है? फिर सन्यासी बोले, वत्स, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? यह सुनकर एक व्यक्ति ने सन्यासी का समर्थन किया
हमें गलत तरीके से चीजें मांगने और अपनाने की आदत से बचना चाहिए। उन्होंने समझाया कि जो चीजें दोगे उन्हें स्वीकार करने के लिए उनकी सहमति आवश्यक होती है। हमें अनहोनी याचनाओं और मांगों के लिए नहीं, बल्कि सावधानी पूर्वक और सचेत रूप से अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करना चाहिए। हमें अपने प्रत्यक्ष और परोक्ष संबंधों में समझदारी से चलना चाहिए और निर्णय लेने से पहले अपने जीवन में संतुलन को ध्यान में रखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सहमति और समर्थन की आवश्यकता हमारे संबंधों को स्थिर और स्थायी बनाती है। जब हम अपनी आवश्यकताओं को आदान प्रदान करने के लिए सही समय पर बातचीत करते हैं और अपने आप को संयमित रखते हैं, तो हमारे संबंध गहरे और विश्वसनीय होते हैं। हमें आपसी समझदारी की आवश्यकता होती है, जिससे हम दूसरों की समस्याओं को समझ सकें और उन्हें सहायता कर सकें। हमें यह शिक्षा देती है कि हमें खुद को नियंत्रित करना चाहिए और संतुष्टि का मार्ग चुनना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपनी आवश्यकताओं को समझें, अपनी असली आवश्यकताओं को पहचानें और उन्हें संतुष्ट करने के लिए सही तरीके से बातचीत करें। इस प्रकार हम संयमित और समर्थनीय व्यक्ति बन सकते हैं, जो अपने जीवन को संतुष्ट और प्रगतिशील बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। फिर सन्यासी ने पुनः पूछा, हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे जीवन पर व्यापक प्रभाव डालती हैं। सन्यासी ने बताया कि जब उन्होंने मिठाई लेने से इनकार किया तो लोग उसे अपने घर ले गए और उसे अपने परिवार के साथ बांट दिया होगा। इसी तरह जब हम असंतोष और क्रोध के बजाय सहमति और धैर्य का प्रदर्शन करते हैं, तो हम अपने संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाते हैं। सन्यासी ने स्पष्ट किया कि उन्होंने गालियां ग्रहण नहीं की हैं, इसलिए उन्हें क्रोध भी नहीं आया है। हमें अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने और नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने मन को स्थिर रखते हैं और अपने भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम अपनी स्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। हमें व्यक्तिगत संयम और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। अपनी प्रतिक्रियाओं को विचारपूर्वक चुनना और स्वयं को उन प्रतिक्रियाओं से दूर रखना हमें संतुष्टि और सफलता की ओर ले जाएगा। सन्यासी के उदाहरण को अपनाकर हम समझ सकते हैं कि विवादास्पद स्थितियों में भी हमें शांति और समझदारी के साथ प्रतिक्रिया करनी चाहिए और क्रोध के प्रकट से बचना चाहिए। यही हमें स्थिति, गति और संबंधों में मजबूती प्रदान करेगा। सन्यासी की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। सन्यासी बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आंखें रहते हुए मैं कैसे गालियां ले लूं? और होश में रहते हुए मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूं। कहते हुए सन्यासी ने अपने हाथ जोड़ लिए। सन्यासी की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब नहीं दे पाया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा। हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वनियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर चीज से मुक्त हो जाते हैं। सन्यासी की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। यह हमें सिखाती है कि किसी दूसरे व्यक्ति के नकारात्मक शब्दों का हमारे ऊपर असर होने की जरूरत नहीं है।
हमारे साथ जो भी होता है वह हमारे समझाना और समझने के अनुसार होता है। हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है, ताकि हम दूसरों के नकारात्मक शब्दों को अपने मन और दिल में न बैठाएं। इस कहानी से हम सीखते हैं कि सब कुछ जिंदगी में सही समय पर होता है। सन्यासी कहते हैं कि अपने क्रोध को वश में रखकर वह शांत रहते हुए दिखाना चाहिए, जो उसने अपने अनुभवों से सीखा था। हमें अपने क्रोध और नाराजगी को संभालने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि इससे हम समझदार और विचारशील निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इतना कहकर भगवान शिव इस कथा को समाप्त करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। धन्यवाद।